नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी डे 3 की वीडियो के साथ। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर उसके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अपने दिन भर के काम से निपटा के मैं ये वक्त निकालती हूँ ताकि हम मिलके कुछ कर सकें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरी बुक से रिलेटेड है। मैं एक जल्द ही बुक रिलीज़ करने जा रही हूँ अमेज़ॉन पे, जिस बुक का नाम है अतृप्त एक साया। इस बुक में मैंने बहुत ही रहस्यमयी बातें जो हैं वो लिखी हैं। बुक का जो शुरुआत है वो इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर को पढ़े बिना आप रह नहीं सकेंगे। परत दर परत एक रहस्य जो है उसमें उद्घाटित हो रहा है, और एक हफ्ते के अंदर मैं अमेज़ॉन पे उसे पब्लिश कर दूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर करूँगी, तो आप उस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही इतने रेट की है कि एक बच्चा भी शायद एक दिन में इतने पैसे खर्च कर देता होगा। और उसके अलावा मैं आपको देखिए यही बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक ऐसा मुकाम है, ऐसी जगह है जैसे आप एक घर बनाते हैं। आपने जैसी उसकी नींव रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो भवन मिलेगा। देखिए, जब आप एक घर बनाते हैं तो उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानियाँ आती हैं। आपको सबसे पहले अगर आप बना बनाया ले रहे हैं तो ब्रोकर से मिलना पड़ता है, या आप अगर प्लॉट लेके बना रहे हैं तो ज़मीन खरीदनी पड़ती है। वो एरिया देखना पड़ता है कि कैसे एरिया में आप उस घर को चाहते हो, क्योंकि वहाँ का आप सिर्फ उस घर में नहीं रहते, वहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर भी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए आप वो घर बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो इस तरह से बनाएं। देखिए, जो गलतियां मैंने की वो आप कभी ना करें। कभी कभी इंसान क्या होता है कि उसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है कि वो खुद को ही भूल जाता है। तो इस तरह का आप कुछ मत करिएगा। स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल इतनी लिमिट में रखिए, जैसे आटे में नमक होता है उतनी मात्रा में ही रखिए। और जहाँ तक बात रही कि जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो कहते हैं कि आप एक बार मरने से पहले अपने आप को ज़रूर पहचान लेना, या आप जो भी हैं हु आई एम उसको एक बार ज़रूर जान लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय पे आपके वही काम आएगा। देखिए, अभी आपको मैं ये बताती हूँ कि स्पिरिचुअल लोग तो उनका तो ये कहना होता है कि वो तो डेली मरते हैं और डेली जिंदा होते हैं, तो उनका तो फिर कहना ही क्या है। मगर फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, मगर आफ्टर 50 शुरुआत में आप रखिए, मगर इतनी मात्रा में कि चलो ठीक है, आपका एक लयबद्धता बनी हुई है, आपका छूटा नहीं है। मगर 50 के बाद आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाइए। उसके बाद, क्योंकि देखिए आज के समय की मांग भी यही है। आप अगर 50 के बाद भी अपनी लाइफ को वैसे जीना चाहते हैं जैसे आप पहले जीते थे, अपनी फैमिली के ऊपर अपना एक रोब रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को वैसे चलाना चाहते हैं जैसे आप चले, तो ये आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को बिल्कुल ख़राब करके छोड़ देंगे। क्योंकि 50 के नियर लगभग बच्चों की शादी हो जाती है, वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह की रुकावट बनते हो, तो देखिए आजकल पेरेंट्स फिर क्या कहते हैं, बच्चे हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो वो हमें संभाल नहीं रहे, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। माएँ कहती हैं कि ये तो अपनी वाइफ का ही बन के रह गया। तो आप अपने देखिए, आप कभी किसी को नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते किसी को। आप वर्क सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हो, अपनी बहू पे नहीं कर सकते। वो जैसी है वो वैसी है, उम्र का तजुर्बा उसे सिखाएगा। आप मत उसके मास्टर बनिए,
आप मत उसके पीछे पड़िए, उसको जन सुधार आंदोलन का एक हिस्सा मत बनाइए, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप अब इस उम्र के पड़ाव में हो कि आपसे जितना हो सकता है उसकी हेल्प करिए घर के काम में, और अपने दिन का अधिक से अधिक समय स्पिरिचुअलिटी को दीजिए बस। उससे ज़्यादा अगर वो आपसे पूछते हैं, आपसे राय लेते हैं, तब आप ज़रूर दीजिए। बिना मतलब उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, वरना आप सिवाय रुकावट के उनको और कुछ नहीं लगोगे। ये आप आज पल्ले गांठ बांध लीजिए। उसके अलावा जिन लोगों के अभी बच्चे छोटे हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे एक सही रास्ते पे चलें, तो थोड़ा हल्का सा उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं, देखिए बच्चे पहले भी खैर ऐसे ही थे, थोड़ा पहले के जो पेरेंट्स थे वो फ्रीडम ज़्यादा दे के रखते थे। हम तो जिस टाइम के हैं उस टाइम पे स्कूल से आए, बैग पैक का और खेलने भाग गए। ज़्यादा ट्यूशन्स की कोई भागम भाग नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पढ़ाई को वैल्यू थी मगर इतनी नहीं थी कि जितनी अब बच्चों को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स खींच रहे हैं, तुझे ये करना है, वो करना है, कंपटीशन है, ये है, वो है, और वो समय की मांग है शायद। तो आप बच्चों को उतना ही लाइन करिए जिससे वो थोड़ा सा वो रहे। हद से ज़्यादा अगर आप उनके ऊपर कुछ भी डालेंगे तो देखिए आजकल के बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। आप उनके साथ ऐसा बिहेव मत करिए, उनके साथ बैठिए, और थोड़ा बहुत अगर वो आपके साथ टाइम, ज़्यादातर बच्चे तो आजकल फ़ोन पे ही व्यस्त हैं, मगर फिर भी अगर वो आपके साथ बैठते हैं तो आप उनके साथ ऐसी लयबद्धता बनाइए कि वो बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे। पूरे दिन ट्यूशन, स्कूल, किताबें, पढ़ाई, ये वो ये बातें मत करिए, क्योंकि वो पूरे दिन से ऑलरेडी परेशान है। रात को जब वो आपके पास आता है खाना खाने के बाद, तो उसको कोई हल्की कहानियाँ सुनाइए, उसको कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे उस बच्चे के मन को शांति मिले, ना कि वो आपसे दूर भागे। और अगर फिर भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपने ईमेल एड्रेस आपको हर वीडियो के नीचे लगभग सेंड करती हूँ। और आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू।